देखिए सर, वहाँ हम लोग पढ़े थे सर्वांगसम में, सर्वांगसम को ये चिन्ह से सूचित करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? सर्वांगसम। और अगर ये लेटा हुआ सिर्फ रहेगा, एस नाम का चीज है, ऐसे जैसा दिखाता है ना, कैसा है? सोया हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? समरूप। सर्वांगसम क्या होगा? बेड के, डबल बेड के ऊपर में सोया है, आइए बेचारा नीचे सोया है, ऐसे भी याद रखना होगा ना, कुछ तो दिमाग में लोड करके रखना होगा। उदाहरण से, ये बिना बेड में सोया है, नीचे जमीन पर, आइए डबल बेड में सोया है, तो ये क्या बोलेंगे? सर्वांगसम। आइए क्या बोलेंगे? वहां पर लिखे हैं समरूप को लेटा हुआ चिन्ह, इसको कैसे पढ़ेंगे? डायरेक्ट बोलेंगे, चिन्ह से सूचित करते हैं। अब चिन्ह याद रखना होगा। नेक्स्ट है समरूप होने की विधियों को समरूपता कहते हैं। वहां सर्वांगसम होने की विधियों को सर्वांगसमता कहते हैं, यहाँ समरूप होने की विधियों को समरूपता कहते हैं। तो दो त्रिभुजों के समरूप होने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। दो त्रिभुजों की समरूप होने की प्रमुख विधियां निम्न है। कौन कौन है? एक है ए, ट्रिपल ए, ठीक है, ए, ट्रिपल ए। आपको पता होना चाहिए ए से क्या हुआ? एंगल, ए फॉर एंगल। तो बोल रहे थे ए से एंगल होता है, एस से क्या होता है? SID, ई साइड, साइड में ना भुजा, ये तो बताया गया था ना, है कि नहीं? आर से राइट, एच से हैंड नहीं होता है, हाइपोटेनस, मतलब कि उसको हम बोल सकते हैं कौन सी? कर्ण। और एस से साइड हुआ। तो देखिए ए, ट्रिपल ए, अगर दो त्रिभुजों के नियम तय करके सब बताया जाएगा। याद रख लीजिए कौन कौन होता है। एगो ट्रिपल ए होता है, डबल ए होता है, ट्रिपल एस होता है, एस होता है, ए होता है, और RH एस होता है। यहाँ पर आपको ये नियम ए और डबल ए कंफ्यूज करेगा। अगर कहीं पर आपको मिल रहा है ए, उस नियम को वहां पर हम ए भी लिख सकते हैं। जब हमको दो को कोण मिल गया, हमको एस से क्या मतलब है कि नहीं? और अगर एस भी मिल रहा है अनुपात, तो उस स्थिति पर हम ए या डबल ए दोनों में से कोई लिख सकते हैं। एक गो नियम हम लोग चलेंगे ना, तब समझ में आएगा। तो आपको याद रखना होगा कौन सी? दो त्रिभुजों के समरूप होने की प्रमुख विधियां कौन कौन है? ए, एस, ए, RH। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? कि सर्वांगसमता या समरूपता में एस विधि नहीं होता है, एस ए विधि भी नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा समरूप की कौन सी विधि नहीं होती है, ठीक है? वहां लिखा रहेगा RHS होती है कि नहीं होती है? ए नंबर में, 2 नंबर में डबल ए होती है कि नहीं? 3 नंबर में लिखा रहेगा AS, और 4 नंबर में लिखा रहेगा SSS। ये वाला आपका नहीं होगा, नहीं, ये नियम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके पीछे रीजन क्या है? कि कहता है दो कोण समरूप हो, दो कोण समान हो, और उसके अंतर्गत भुजा समानुपात होना चाहिए। तो देखिए यहां पर तो ए नियम में चला गया ना, लेकिन एस कहां होनी चाहिए? बीच में। दो गो कोण और एक भुजा, अंतर्गत का मतलब दोनों कोण के बीच की भुजा। तो यहाँ का कोण और यहाँ कोण, दोनों कोण के बीच की भुजा यहाँ होगी ना, तो इसका मतलब एस कहाँ होगा? बीच में। देख लीजिए, जैसे त्रिभुज ये बना, ये कोण ए, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, तो दूसरा त्रिभुज में PQR, तो देखिए बी कोण और सी कोण बराबर है, ठीक? सी कोण, बी कोण और क्यू कोण बराबर है, और सी और आर बराबर है। तो दोनों कोण के बीच में भुजा कौन सा होगा? ये होगा। ये दोनों कोण के बीच की भुजा कितना हुआ? यहाँ हुआ। तो ये भुजा और ये भुजा सर्वांगसमता के नियम में बराबर होनी चाहिए। समरूपता के नियम में अनुपात समानुपात है या नहीं है, किसके साथ समानुपात करेंगे हम, इसलिए हम उसको डबल ए का नियम डालते हैं,
ठीक है, ये नियम आपको पढ़ना पड़ेगा, बशर्ते ये नियम इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया, कौन भुजा कौन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कौन भुजा कौन होनी चाहिए, कौन भुजा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया ना, इसे कौन भुजा डालेंगे तो कौन भुजा, तब ये भुजा की ये भुजा की ये भुजा, उस समय तो डिफॉल्ट हो जाता है ना, इसलिए ये नियम SSA भी नहीं होगा और AAS भी नहीं होगा। कंफ्यूज धीरे धीरे क्लियर हो रहा है क्या?